हेलो स्टूडेंट, मैं विकास सर एक वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए जो क्लास 8 से 9th क्लास में आए हैं। तो उनको 9th क्लास में इस बार क्या क्या चेंजेस मिलेंगे अपनी मैथमेटिक्स के बुक में। तो 2026 और 7 की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस क्या रहा है। ठीक है, तो जो पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक थी लास्ट ईयर उसमें होते थे टोटल 12 चैप्टर। इस बार की जो बुक आपकी आई है उसमें 3 चैप्टर ऐड हो गए हैं, यानी कि 12 + 3। इस बार उनको पढ़ने हैं 15 चैप्टर। ओके, 3 चैप्टर न्यू ऐड हो गए हैं क्लास 9th के सिलेबस में। ठीक है, वो 3 चैप्टर जो रहेंगे वो सुन लीजिए क्या क्या चैप्टर हैं वो उन्होंने उठाए हैं। एक तो उठाया क्लास 11th में से जीपी एक चैप्टर होता है, शॉर्ट में बताया है मैंने इसको, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वहां पर चैप्टर है, 11th क्लास का टॉपिक है। थोड़ा सा वहां पर इंट्रोडक्शन ये 9th में ही अब ये बच्चों को कराना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th में होता है एक चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये भी आपको 9th क्लास के बुक में देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो और 10th क्लास से जो चैप्टर, तो जो ग्राफ वाला चैप्टर होता था, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले क्लास 9th में बुक में होता था लेकिन वो हटा दिया गया था, लेकिन अब इस बार आपको फिर से आपको ये इसमें वापस ऐड हो रहा है। ठीक है, और जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, क्लास 9th की बुक में अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके भी 2 पार्ट्स बनने वाले हैं, अलग अलग चैप्टर। तो इससे आपका ये आप देख रहे हो तो आपके 15 चैप्टर अब आपके नई एनसीईआरटी में होने वाले हैं। तो जो क्लास 8 से 9th में स्टूडेंट आए हैं तो उनके लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि क्लास 8 तक का सिलेबस काफ़ी इजी होता है बच्चों के लिए, लेकिन क्लास 9th में आकर के उनको बड़ी ही दिक्कतें सामने करना पड़ती है। और अब तो ये जब कुछ उसमें 10th और 11th के टॉपिक अगर हल्के फुल्के से आएंगे तो और भी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मेरे आपको यही सजेशन है कि आप जो है वक्त रहते अब टाइम पे अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अच्छे से आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि 8th में आपने इतना सिलेबस नहीं देखा जितना 9th में होगा। तो आप स्टार्ट से ही अच्छी मेहनत करोगे तो ही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। और 9th क्लास जिसकी बच्चे की अच्छी रहती है उसकी ऑटोमेटिकली 10th क्लास अच्छी हो जाती है। थैंक यू।